आचार्य लव, ये सारी बातें तुम्हें, ये मैं मानता हूँ सब कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन इतना तो समझ में आएगा जब तुम बड़े हो जाओगे, ये सोचोगे कि बासो कुंड में संग होता था 2020 में, हम उस वासना में बैठते तब ऐसी ऐसी बातें होती थी। बेटा जो द्रव्य है वो सतस्वरूप है, उत्पाद में ध्रुव उसके पर्याय है, पर जीवों को पता ही नहीं है। नेमिचंद स्वामी ने कहा, द्रव्य संग्रह, बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ लिखा, अंतिम गाथा में अपनी लघुता व्यक्त की, पर लघुता की व्यक्ति के साथ साथ अपना सिद्धांत सामने रख दिया, सशर्त लघुता प्रकट की। ऐसा नहीं है किसी भी व्यक्ति को आप अपनी परीक्षा करने दे दो, परीक्षा का अधिकारी तो हो। दो संगे मिणमुनिना, दो संगे मिणमुनिना। हे मित्र, यह द्रव्य संग्रह नाम का जो ग्रंथ में लिख रहा हूं, पूरी गाथा पर चलते हैं। दो संग मिणमुनिना सोद्यंतन शुद्धरेणे रेमि चंद मुडिनम भड़ियम चम। दो संग मिणम मुडिना, हे मित्र सोदयंतो शुद्ध धरेणे, परंतु स्वयं क्या कह रहे हैं? दो संग मिणम मुन्ना, इस तो ज्ञान से युक्त हूं मैं। तणु शुद्ध धरेणे सोदयंत शुद्ध धरेणे। नैमित जो मुनि है, दो संसद पुण्य, इस ग्रंथ में कोई दोष हो उनको आप निकाल के शोधन कर लेना, शोधन सुधरने। परंतु नेमिचंद मुनि जो तनक से सूत को धारण करने वाले हैं, उन्होंने कहा है आप सूतधर हो तो शोधन कर लेना। अब विषय पकड़ना, सूतधर हो तो, जब स्वयं ही सूत्र का ज्ञान नहीं है तो मेरे द्रव्य संग्रह को तुम क्या शोधन करोगे? इसलिए विश्रुत भैया, विश्रुत सागर जी, उनसे प्रश्न करना जो आगम के जानकार हों, जिनका स्वयं का ज्ञानी भ्रांत है, विपरीत है, संशय है, अनद्वसा युक्त है। ऐसे लोगों से तुम प्रश्न करके क्या सत्यार्थ का बोध कर पाओगे? पुनः कहता हूं, ध्रुवीय द्रव्य नहीं है, ध्रुवीय द्रव्य की पर्याय है। उत्पादे ध्रुव युक्तम सत, सद्रव्य लक्षण। उत्पाद ध्रुव से युक्त वो सत है, और जो सत है वह द्रव्य का लक्षण है। परंतु लोगों की मानसिकता परंपरागत एक ही धारा में जी रहे लोग। उत्पाद में पर्याय चल रही हैं, ध्रुव ध्रुव है। मुझे घोर आश्चर्य होता है शुभ्रत सागर जी, तत्व सूत्र जैसे ग्रंथ का लोग सूत्र रूप से अर्थ नहीं कर पा रहे। सत द्रव्य है, और जो द्रव्य है, सत जो है द्रव्य है, और द्रव्य अचाक्षुष है। ओहो, मूर्तिक अमूर्तिक संपूर्ण द्रव्य अलंग सागर जी अचाक्षुष है। चाक्षुष तो पर्यायी है। बहुत बढ़िया, आपने और अच्छी बात कही है। जितने द्रव्य हैं वे सभी के सभी द्रव्य शुद्ध जीव द्रव्य अचाक्षुष, शुद्ध पुद्गल द्रव्य अचाक्षुष, धर्म धर्म आकाश काल तो अचाक्षुष ही है। पर्याय चाक्षुष है, पर्याय चाक्षुष भी है, अचाक्षुष भी है, लेकिन जो चाक्षुष है वे पर्यायी है। हम पर्यायों को देख सकते हैं। पर्याय द्रव्य से रहित नहीं है, इसलिए द्रव्य के पर्याय के आधार से हम द्रव्य का बोध करते हैं।
पर्याय द्रव्य से रहित नहीं है, द्रव्य पर्याय से रहित नहीं है, द्रव्य पर्याय गुण से रहित नहीं है। इसलिए हम पर्यायों के माध्यम से ही हम द्रव्य का बोध करते हैं, लेकिन वास्तव में देखते तो पर्यायों को ही है, द्रव्य नहीं देख सकते आप। शुद्ध द्रव्य पुद्गल जो है वो परमाणु है, परमाणु अचाक्षस है। स्कंद अवस्थाएं, यानी अवस्था मतलब पर्याय। इसलिए आगम को जान करके बार 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 चर्या को विशुद्ध रखना तो चरणानुयोग पढ़ते जाइए, इतिहास को समझना तो प्रथमानुयोग पढ़ते जाइए, कर्म सिद्धांत को करणानुयोग समझते जाइए, मित्र इन सब को आचरण को पवित्र करना चरणानुयोग पढ़ते जाइए। इन सब को पढ़ते हुए बार 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 तत्व दृष्टि को समझना है तो आपको द्रव्यानुयोग का अभ्यास करना ही पड़ेगा। पर द्रव्यानुयोग किसी भी अनुयोग का विरोधी नहीं है, वृद्ध होने पर भी अवरुद्ध है। समय देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। अब तो बोला ऐसा है जैसे 85 का पर प्रवचन सुन रहे हो आप, आलाप पद्धति पर भी होना चाहिए, परीक्षा मुख पर भी होना चाहिए, क्योंकि क्लास में तुम ढंग से शांति से नहीं बैठते ना, यहाँ तुम शांति से बैठ के तो और गहरे में सुनोगे। यदि आप तो मीमांसा पर व्याख्यान हो गया गहरा, विष्णु सागर जी अष्ट सहस्री के गुण सिद्धांत इनका विवरण करने के लिए उपदेश चाहिए। हे मित्र, तेरा क्या, ये विकल्प मत करो, दृष्टि ये रखो। छठखंडागम के सूत्र एक जिल्द में बन सकते हैं पूरे। वीरसेन स्वामी ने भाग के भाग बना दिए। मित्र, हम ग्रंथों के भागों पर दृष्टि नहीं दे रहे हैं। लोगों की ह्रास होती बुद्धि को देखो। देश में सभा में इतने त्यागी जीव हैं, वृंद, सबके अपने अपने क्षोभसम हैं। आपको जो वस्तु दिख रही है उसको आपको बता देना चाहिए। आचार्य विमल सागर महाराज निमित्त ज्ञानी थे। आचार्य महाराज के संलेखना के बाद आप महसूस करो देश में एक विद्या का ह्रास हुआ है। शायद आज भी होते एक कोरोना ऐसी पीड़ा से शीघ्र लोगों को ठीक करते। था उनके पास ज्ञान था। देश के बड़े बड़े विद्वान मुनिराज आचार्यगण भी किसी बाह्य कष्ट से युक्त होते थे, वे भी अपने त्यागियों को वहीं भेजते थे। वो विद्या भी द्वादशांग का अंग है, बाहर नहीं है, ध्यान रखना। हम लोग दीपक से आदवादी हैं। हमारा प्रेम, हमारा भक्ति, हमारा अनुराग, हमारा अपना निज का लगाव द्रव्य अनुयोग पर है, पर शेष अनुयोगों पर मेरा कोई द्वेष नहीं है। मैं संपूर्ण अनुयोगों का अभ्यास करता हूं और इस तरीके से करता हूं कि सब में समय सार देखता हूं। और कुछ विचार ऐसे हैं कि समय सार को भी समय सार में नहीं कहते, वे समय सार में भी यानी बाहर की बातें लेके बैठ जाते हैं। इसलिए वो समय सार को समय सार की दृष्टि में कहिए। सरोवर, ज्ञानी सरोवर, आपको मालूम तालाब के मध्य में बीच में पीयूष काई जम जाती है, उसको कहते हैं शैवाल। वो काई अनंत काय अनेक प्रकार की होती है। जो सरोवर के ऊपर काई जमती है
मोटी वाली, बिल्कुल परतों की परत है। शीतल सरोवर में रहने वाली काई। सुब्रत सागर जी, कोई आदमी पागल होने लग जाए, गर्मी चढ़ जाए जिसको दिमाग पर, कोई दवाई ना मिले, उस सरोवर में रहने वाली काई को उसके माथे पर रख दो, पूरे मस्तक पर थोप दो। सरोवर में रहने वाली काई आदमी के पागलपन को ठीक कर देती है। विषय समझना, सरोवर में रहने वाली काई आदमी के मस्तिष्क को ठंडा कर देती है, शीतल कर देती है और पागलपन दूर कर देती है। जब पानी में रहने वाली काई पागलपन दूर कर देती है, मित्र, पानी में उत्पन्न होने वाली काई पागलपन को दूर कर देती है, तो आत्मा के अंदर ही प्रकट होने वाला श्रुत मां सरोवर में उत्पन्न हुआ नए और प्रमाण के तत्वों से युक्त ऐसे महान द्रव्य को अपने हृदय के अग्नि के ऊपर थोपोगे, विषय के संयुक्त आत्मा में लपेट दोगे, मेरे मित्र, तेरी आत्मा का पागलपन दूर हो जाएगा। बिल्कुल प्रमाणित बात पूरा बोला, ध्यान रखना। आदमी पागल होने लगता है, बुजुर्ग वैद्य सबसे पहले कहता कुछ नहीं लगाओ बेटा, सरोवर के अंदर से शैवाल लेके आओ, इसके माथे पे थोप दो। ऐसे मित्र, जगत के विषय कसा से अंधे लोगों के लिए कुछ मत लाओ। सीमित भाई जिनवाणी का नए प्रमाण का द्रव्य रख दो। हे मित्र, न धर्म की माँ काम में, न कर्म की माँ का, न धर्म की बहन काम में, न कर्म की बहन काम में आएगी। काम में कोई आएगा तो धम्मम शरणम प्रवक्ष्यामि, धम्मम शरणम प्रवक्ष्यामि। विभार से पंच परमेष्टि शरणभूत है और निश्चय ने से निर्ध्रुव टंकोत की परम पाणम उस्मा निज भगवान आत्मा ही हमारा शरणभूत है। अत्रेधा सत। ये घड़ी ठीक चल रही क्या? सत, शायद भोला ने 5 मिनट आगे की है इसको। सत हैं? बोला कितनी है? 5 मिनट आगे। त्रिधा, 2 लक्षण उपदिशति। द्रव्य का लक्षण सत है, सत है। द्रव्यम सलक्षणियम, द्रव्य सत लक्षण भूत है। द्रव्यम सलक्षण, द्रव्यार्थिक नैना, द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य सत है। अभी आचार्य जैसे स्वामी की पद्धति प्रारंभ हो गई है, मतार्थ को ध्यान में रखते हुए। जब द्रव्य सत है, द्रव्य सत एवं द्रव्यार्थिक नहीं ना, द्रव्य सत है, द्रव्यार्थिक नय से सत ही है। बोध्यम प्रति, बौद्ध दर्शन जो द्रव्य की सत्ता को नहीं स्वीकारता, पर्याय पर्याय को ही देखता है, संतान को देखता है, संतानी को समझ नहीं रहा है संतानी कौन है, वो द्रव्य है। तो उनसे कहा मित्र, संतान उस समय होगी जहां संतानी होगा, संतानी नहीं होगा तो संतान नहीं होगी, इसलिए द्रव्य होगा, वहां पर ही पर्याय होगी। आपका जो क्षणिक अवस्था है वो भी किस में चलेगी? द्रव्य में ही चलेगी। द्रव्य से रहित कोई क्षणिक पर्याय बनती भी नहीं है। इसलिए जो सर्वथा द्रव्य को अभाव रूप मानता है तो सद्द्रव्य लक्षण पहला भंग बनाया सत। उत्पाद विध्रुक्तम संयुक्तम, उत्पाद विध्रुव संयुक्तम, वो सत्य कैसा है? उत्पाद व ध्रुव से युक्त। अब यहाँ भाई विश्रुत सागर जी ग्रंथ खोलो, जल्दी देखो मेरे ग्रंथ में, देखो मेरे क्या लिखा है। ये तुम्हारा प्रश्न का उत्तर है। जो पर्याय को ध्रुव को पर्याय नहीं मानते हैं उन्हें ये पंक्ति पढ़ना चाहिए।
उत्पाद में ध्रुव्य संयुक्तम पर्यार्थिक नयने, जो उत्पाद में ध्रुव से संयुक्त का है वो पर्यार्थिक नय का विषय है। उत्पाद में ध्रुव्य ये पर्याय है और सत्य ये द्रव्य है। बौद्ध को समझाने के लिए हमने सत्य का प्रयोग किया है और सांख्य को समझाने के लिए हमने उत्पाद में ध्रुव का व्याख्यान किया है, क्योंकि जो उत्पाद में ध्रुव से युक्त नहीं होगा तो द्रव्य कूटस्थ नित्य हो जाएगा और नित्य एकांत हो जाने से वस्तु का अर्थ क्रियाकारक तो नहीं बन पाएगा। गुण पद्यंबा गुण पर्याय आधारभूता, जो उत्पाद में ध्रुव से युक्त है वह नियम से गुण पर्याय से युक्त है। सांख्यम नैयायिकम प्रति, ये क्यों कहा? सांख्यों की दृष्टि से और नैयायिकों की दृष्टि से ऐसा कथन किया। भ्रंति सवन्नु, ऐसा कुंद कुंद भगवंत कह रहे हैं, ऐसा मैं ही नहीं कह रहा हूं, ऐसा भगवत श्रीमत सर्वज्ञ देव ने कहा। चक्रेश सर्वज्ञ देव ने कहा है, या तू मेरे सर्वज्ञ को नहीं मानता, तू ही सर्वज्ञ है। हे मित्र, त्रिकाल को जानने वाला कोई है, उसका नाम चक्रेश क्या है? सर्वज्ञ है। सद्रुव पर्यायशु, सूत्र सुनाना भाई। चक्रेश सूत्र क्या कह रहा है? सूत्र तो जानता है, जो संपूर्ण ध्रुव पर्याय को जानता है उसका नाम सर्वज्ञ होता है। बहुत बढ़िया। कौन कहता है सर्वज्ञ नहीं जानता? मानता तो भाई। सवन्नु लक्षण त्रिसयुक्तम द्रव्यम बढ़ंती श्रुति वार्त का। इस प्रकार से 3 लक्षण से युक्त द्रव्य है, ऐसा कहते हैं भगवान सर्वज्ञ देव। इति वार्तिकम, ऐसा एक वार्तिक बनाया। शेष आगे विचार करेंगे। आगे पुनः 10वें गाथा की व्याख्या करेंगे। विकल्प नहीं करना, ग्रंथ का भय मत करना। आप तो अपनी ग्रंथि खोलते जाओ, ग्रंथि खोलते जाओ। बार बार बूंद पड़ती है तो मटका भी भर जाता है, बार बार बूंद पड़ेगी तो तुम्हारा खाली हृदय सुर से लबालब भर जाएगा। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत धन्यवाद महावीर स्वामी की।